नमस्कार। कोचगांव कन्वर्सेशन की टीम अपने वादे के अनुसार पहुंच चुकी है बक्सर लोकसभा क्षेत्र। जी हां, हमने आपसे वादा किया था कि हम बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां समझेंगे कि आखिर 2024 में जनता का क्या मूड है, वो किसे केंद्र में फिर से सत्ता सौंपने की तैयारी में है। और इसी सिलसिले में हम आज पहुंच चुके हैं बक्सर और आज यहां जानेंगे कि आखिर बक्सर की जनता का क्या है मुद्दा। क्या वो सड़क, शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, या वो उनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और वो दोबारा फिर से बीजेपी को ही चुनकर बक्सर में ला रही है। आखिर क्या है बक्सर की धरातल की स्थिति, आज आपको हम बताएंगे कोचगांव कन्वर्सेशन में। हम बात करेंगे बक्सर के युवाओं से, हम बात करेंगे बक्सर के व्यवसायियों से, हम बात करेंगे बक्सर के वरिष्ठ जनों से। तो जुड़े रहिए कोचगांव कन्वर्सेशन में। अब आगे देखिए हम जिनसे बात करेंगे, और जो भी सुझाव हो वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। कोचगांव कन्वर्सेशन की टीम जैसा आपसे वादा किया था कि बिहार के 40 लोकसभा में भ्रमण कर जानेगी कि आखिर लोकसभा 2024 में जनता का मूड क्या है, वो किस पार्टी को वोट देंगे, उनकी असली मुद्दे क्या हैं। और उसी की बात करने के लिए आज हम बक्सर आए हुए हैं। बक्सर का ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। हम यहाँ बात करेंगे उन व्यापारियों से जो यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को चलाते हैं कि आखिर धरातल पर बक्सर में विकास कैसा हुआ है, वो किसे वोट करेंगे और उनका मुद्दा क्या है वोट करने का। तो आइए चलते हैं। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। विकास हुआ है पिछले 10 साल में? सांसद जो हैं उन्होंने किया है कुछ? अब विकास तो दिख ही रहा है, ये सबके सामने ही है। दिख रहा है। अब बाकी जो है पब्लिक के ऊपर है, किस मूड में हूँ। अच्छा, तो आप भी तो पब्लिक है, आपका क्या मूड है? मेरा मूड तो वही है जो हमने पिछले साल किया था, और इस साल जो है वही मूड है हमारा। हमने तो देखा बड़ी अव्यवस्था है बक्सर में ट्रैफिक का, आप लोग उससे खुश हैं? देखिए, पहले ट्रैफिक बहुत ज्यादा हुआ करता था, और आज के डेट में जो है ना, काम हुआ ही है। रोडों पे जो है वो लग गया आपका बैरिकेडिंग लग गई। हाँ हाँ, इससे ज्यादा मतलब फायदा हुआ है। ठीक। अगर कोई नेता आके किसी दुकान पे, छोटे दुकान पे आके अगर सामान खरीदे, तब हमें लगेगा तो ऑनलाइन वो खरीदारी नहीं कर रहे। अच्छा, यानी ऑनलाइन खरीदारी करने से आप लोगों को, छोटे व्यापारियों को समझ बहुत दिक्कत है। अच्छा, इसके लिए नेता क्या करेंगे? ये तो पब्लिक मार्केट में है, इसके लिए एक नेता आपका सांसद क्या कर सकता है? कुछ ऐसा सुझाव है आप लोगों का? अब तो बड़े बड़े जो है लोग, नेता लोग, वही लोग बताएंगे कैसे नहीं, उसे आप सुझाव लोग होगा। ठीक है, जैसा आपने बताया कि ऑनलाइन वही खरीदारी हो जा रही है आप लोगों की दुकान से, जो पहले पूरा लोकसभा या 6 विधानसभा चुकी इसमें है, उसमें तकरीबन 50-100 गांव होंगे, जी सब यही मार्केटिंग करने जी। आते थे। अब ऑनलाइन पे निर्भर हो गए हैं, उससे आप लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेता से अगर एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का, तो क्या वो ऐसा करें कि आप लोगों का व्यवसाय बढ़े? ऐसा करें कि दोनों चले, दोनों चले। दोनों चले अपना। एक नहीं कि एक जो है कि सिर्फ व्यापारी लोग बैठे जा रहे हैं, दुकानदार लोग। ऐसा हो गया है हालात, जो पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत के अंतर आ चुकी है। हर मार्केट में आप जाते होंगे, ज़रूर देखते होंगे स्थिति दुकानदारों की क्या है। कहीं कहीं बड़े दुकानदार जो हैं, उनकी जो पैसे ज़्यादा लगाए हैं, उनकी वो हालत ठीक है, लेकिन छोटे व्यापारियों की हालात बहुत रद्दी होती जा रही है। छोटे व्यापारी को सरकार बोलती है मुद्रा योजना है, बहुत तरह की योजनाएं हैं, उस सब से आप लोगों को लाभ नहीं वो मिलता? कहाँ मिल पाता है, वो जल्दी मिल नहीं पाता है। बहुत, अगर किसी को पैरवी होता है या दौड़ना पड़ता है तो मिल नहीं। कागजी कार्रवाई ज्यादा है क्या? जी जी। और गरीब कमज़ोर है, उसको मिलना दिकदारी है। मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि विकास को लेकर के उतने भी ये लोग निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि विकास उतना हुआ है या नहीं, लेकिन अपने व्यवसाय में कहीं ना कहीं इनको दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। जहां ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट, आजकल ऑनलाइन मार्केट का जो चलन चला है उसको लेकर के छोटे व्यवसायियों, खास करके बक्सर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो भी व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि उनको नुकसान झेलना पड़ता है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो दोनों को साथ लेकर के चले। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या मत है इस पे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार।
धीरज जायसवाल। धीरज धीरज जायसवाल। जायसवाल। धीरज जी बताइए कैसा क्या मूड है बक्सर की जनता और आप किसे वोट कर रहे हैं? ऑब्वियसली है जहाँ वोट आप विकास हो। गुप्त रख सकते हैं लेकिन मुद्दा क्या होगा ये बता दें। मुद्दा यही है जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी में है चाहे हर जगह सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई भी व्यवसाय बड़ा व्यवसाय तभी कर पाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो। जैसे बक्सर से हम लोग बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर से पटना है 4 लाइन बन गया। तो इससे सोचिए कि अगर बक्सर से आरा तक बना है तो जो बक्सर से आरा की दूरी 2 घंटे की थी अब वो बक्सर से आरा की दूरी 45 मिनट की होगी। इसी तरह अगर ये सड़कों का जाल जो यूपी में बिछ रहा है और वो सड़कों का जाल बिहार में भी बिछने लगे ना तो व्यापारी जो जीएसटी को लेके ये सब के लिए रोते हैं वो रोना नहीं रोएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रोएंगे ही नहीं क्योंकि जैसे ही रोड का जाल बिछेगा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बढ़ेगी, रेट कम होंगे, मार्केट बढ़ेगा। जो इंसान अगर 30 किलोमीटर तक कवर करता है वो इंसान 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। अब सोचिए पहले यहाँ से हम लोग कोलकाता लखनऊ जाते थे तो कितना टाइम लगता था। अब यहाँ से लखनऊ जाना हो तो अगर सुबह से सुबह से सुबह में निकले शाम को पूरा दिन मार्केट किए और शाम को 9 बजे तक अपने परिवार के साथ। सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना हाँ। किसी भी देश प्रदेश के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या अगर बिहार में ये अभी हो रहा है या देर से हो रहा है या अभी होने में और समय लगेगा उसका कारण आप क्या समझते हैं? कारण तो वही है हर जगह जो आप समझ रहे हैं कि क्या है। नहीं कुछ आप बता दीजिए। जो हम समझ लेंगे लेकिन हमारे सुनने वाले दर्शक थोड़े उनको आप खुल के हल्का अगर बता सकते हैं। जैसे कि हर कोई अगर अपनी सुविधा छोड़ के मतलब कोई भी है जो जीते पार्टी को जो जीते हर पार्टी सही है, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है। पार्टी में रहने वाले लोग खराब होते हैं, उनकी सोच खराब होती है। अगर इंसान किसी चीज़ को अगर वो अपने नज़रिए से सोचे कि वो किस स्तर तक फेस कर रहा है, परेशानियाँ किस स्तर तक फेस कर रहा है, तो वो चीज़ें फेस करे और उसको खुद पे लागू करे तो इस चीज़ को हटाए विकास को और बढ़ाया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि जाके पूत पावना फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर। हर एक नेता को ग्राउंड में उतरना चाहिए और महसूस करना चाहिए एग्जैक्टली कि वो क्या अगर जनता जो चीज़ें जैसे नहीं होता है कि हमें पेट दर्द करता है या सर दर्द करता है तो हमें पता है या हमें कोई बीमारी हुई है तो उस चीज़ का दर्द हमें पता है या आप बाइक चलाना सीखे तो उस चीज़ को आपको पता है कि आप कैसे सीखें और किसी को सिखाना हो तो उसको उस ग्राउंड फ्लोर पे लाना पड़ेगा। उस जगह पे वो व्यक्ति आता है तो वो जरूर है उस चीज़ को समझेगा। अब वो दर्द समझेगा तो आगे उसके लिए मरहम तैयार करेगा। इंसान अपना अपना चीज़ छोड़ के कि नहीं हमें भी, वरना आप देख लीजिए सब लोग लग्जरियस लाइफ में रह रहा है। क्या एक जनता क्या कर रही है सुबह से लेकर शाम तक, ये भी तो देखना चाहिए। आई विल मस्ट से कि योर थॉट्स आर कमेंडेबल। अगर ऐसी सोच हो तो जिस रास्ते पे हम भी हैं, कोचगांव कन्वर्सेशन की टीम भी है कि एक विकसित बिहार की बात करें और आपकी सोच हमें उस डायरेक्शन में जाने के लिए और प्रेरित करती है। आज के यंगस्टर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज के यंगस्टर कास्टिज्म पे नहीं जा रहे हैं मैक्सिमम, चाहे वो बिहार में है तो चाहे वो यादव हो या राजपूत हो या ब्राह्मण हो या कोई भी जो यंगस्टर है, हम यंगस्टर की बात कर रहे हैं पूर्वजों की नहीं। जिस समय यंगस्टर की पोलिंग होने लगेगी ना तो सत्ता अपने आप बदल जाएगी क्योंकि सोच बहुत अलग है यंगस्टर की। वो केवल देख रहे हैं कि हमको विकास चाहिए, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, कोई लाए, कोई भी चीज़ हो, चाहे नौकरी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर इंसान जो विकास चाहिए अगर यंगस्टर के पास यंगस्टर की सोच बहुत डिफरेंट है वो सब है। सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल जी, क्या लग रहा है इस बार बक्सर के जनता का चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के मूड बदल रहा है या पिछले जैसे 2014 2019 में बीजेपी के अश्विनी चौबे जी जीते हैं फिर वही दोहराया जाएगा? अभी तो फिलहाल जो माहौल चल रहा है हमें नहीं लग रहा है कि अश्विनी चौबे जी निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो यहाँ का वर्तमान में स्थिति है यहाँ पे गुंडागर्दी और क्राइम काफी बढ़ चुका है। और यहाँ आज की डेट में हमको यूपी के जैसा सीएम, योगी जैसा सीएम चाहिए हमको यहाँ पे, तभी यहाँ पे बदलाव हो सकता है और वो भी बढ़िया से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको अभी लग रहा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं दिख रहा है कि जो योगी के तर्ज पे काम कर सके यहाँ पे। तो ये 2 बार 3-3 लाख वोटों से जीतने वाले अश्विनी चौबे जी, और उसके बाद भी जनता आखिर आपको क्या लग रहा है कि जनता फिर केवल नाम पे वोट दे दे?
अभी तो फिलहाल जो है भाजपा के नाम पे वोट पा रहे हैं। भाजपा या मोदी? वही मोदी जी जो है मेन, तो आखिर में वही चेहरा है, भाजपा के तो मेन वही चेहरा है, उनके नाम पे जो है जीत रहे हैं। बाकी अगर उनको हटा दिया जाए तो यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने विकास के नाम पे यहाँ पे हमको लग रहा है कि बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन मंत्री होते हुए उनको बहुत कुछ करना चाहिए। और आपको व्यवसाय को लेकर के अभी क्या कुछ परेशानी महसूस होती है? व्यवसाय को लेके परेशानी वही जो ऑनलाइन का जो चला हुआ है सिस्टम, इस समय काफी वो जो है दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पे व्यापारी वर्ग काफी त्रस्त है ऑनलाइन के वजह से, क्योंकि अभी छोटी छोटी खरीदारी है, चाहे जो भी हो खरीदारी, हमको लग रहा है कि 50% खरीदारी जो है ऑनलाइन ही हो रही है।